नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि इफ़िशियंसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी क्या होता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी जानना क्यों ज़रूरी होता है। तीसरा, इसकी इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। चौथा, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा, किन कारणों से इसकी इफ़िशियंसी प्रभावित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के इफ़िशियंसी के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। जैसे हमारे गली मोहल्लों में बिजली के खंभे के ऊपर में रहता है, वह क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, जिसको हम सभी घरों, ऑफिस, दुकान में जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को डाउन करके। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी के बारे में। दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर फैक्ट्री से बनकर आती है तो उसमें ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट लगा रहता है, जिसमें ट्रांसफार्मर का रेटिंग लिखा रहता है। जैसे 15 kVA, 25 kVA, 75 kVA, 100 kVA, 250 kVA। यह रेटिंग दोस्तों ट्रांसफार्मर का पावर होता है, यानी कि हम ट्रांसफार्मर के रेटिंग से ज़्यादा पावर का लोड नहीं लगा सकते, नहीं तो ट्रांसफार्मर मेरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं दोस्तों, जिसमें एक साइड सप्लाई देते हैं और दूसरे साइड से सप्लाई लेते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल लोड लगाते हैं। जैसे मोटर हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया इत्यादि। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड और इनपुट साइड में वाट मीटर की मदद से पावर मेजर करते हैं। जब मेरा ट्रांसफार्मर चलता है उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो आउटपुट साइड जो है, जिधर हम लोग लोड कनेक्ट किए हैं उसको हम लोग बोल दिए आउटपुट साइड, और जिधर से हम लोग सप्लाई दिए उधर हो गया इनपुट साइड। तो पावर हम देख लिए कि कितना पावर है। यदि दोस्तों ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड का पावर को इनपुट साइड के पावर से डिवाइड करते तो हमें ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी यानी दक्षता मिलता है। हमको क्या करना है कि आउटपुट साइड का पावर को इनपुट साइड से पावर के साथ डिवाइड कर देना है। तो जो मेरा वैल्यू मिलेगा वही तो मेरा इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट पावर और इनपुट पावर कौन सा पावर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर मेरा एपारेंट पावर हम लोग को देता है। तो एपारेंट पावर जो होता है वो दो पावरों का कॉम्बिनेशन से बना है। एक हो गया एक्टिव पावर और दूसरा हो गया रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पावर होता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, वह पावर कहलाता है एक्टिव पावर। तो हम लोग को यहाँ पे जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर कौन सा लेना है, एक्टिव पावर को लेना है, ना कि रिएक्टिव पावर को। तो एक्टिव पावर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, लोड का पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि इसमें पावर फैक्टर आएगा। अब दोस्तों इफ़िशियंसी को डिफाइन करेंगे। द इफ़िशियंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। तो ये जो एन जैसा लिखा हुआ है वो ईटा है। तो द इफ़िशियंसी of a transformer is defined as the ratio of output power to the input power and is expressed as percentage। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग आउटपुट पावर को अगर इनपुट पावर से हम लोग डिवाइड कर दें, यानी रेशियो बना दें, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इफ़िशियंसी।
और इफ़िशेंसी को किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, परसेंटेज में। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट के आधार पे इफ़िशेंसी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और हमको इसको किस में एक्सप्रेस्ड करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर गुना 100 हम गुना इसीलिए किए 100 से, क्योंकि इसको परसेंटेज में हमको एक्सप्रेस्ड करना है। दोस्तों, जब हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर मेजर करते हैं ट्रांसफार्मर का, तब हम लोग को पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर होता है इनपुट पावर से थोड़ा कम होता है, यानी कि कुछ ट्रांसफार्मर का पावर लॉस हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर इनपुट पावर से थोड़ा कम हो जाता होता है। तो दोस्तों, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो इनपुट पावर में क्या माइनस करेंगे, आउटपुट पावर माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इनपुट पावर बराबर क्या लिख सकते हैं, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये जो है इनपुट पावर जो मेरा मिला, आउटपुट पावर जोड़ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग परसेंटेज इफ़िशियंसी वाले फार्मूला में पुट करेंगे। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज इफ़िशियंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। इनपुट पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम लोग देख लिए हैं अभी, गुना 100%। दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरा जो आउटपुट पावर होता है वो मेरा कैसा पावर रहेगा, वो एक्टिव पावर रहेगा। तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लोड का पावर फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो आउटपुट पावर बराबर V2 गुना I2 cos phi2 या cos phi। हम लोग जान रहे हैं कि cos phi क्या है, पावर फैक्टर है लोड का। यहाँ पे V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर में है, जो ट्रांसफार्मर मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा दे रहा है। और I2 क्या है, फुल लोड आउटपुट करंट है। फुल लोड आउटपुट करंट का मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम करंट मेरा दे रहा है। अगर इससे ज़्यादा का लोड लगा दें तो इससे ज़्यादा करंट अगर ट्रांसफार्मर देने लगे तो ट्रांसफार्मर मेरा जल जाएगा। और cos phi क्या है, cos phi2 या cos phi पावर फैक्टर ऑफ लोड है। तो हम लोग समझ गए कि आउटपुट पावर बराबर V2 गुना I2 cos phi। दोस्तों, अब समझेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। ये जो मेरा आउटपुट पावर मिला दोस्तों, ये फुल लोड आउटपुट पावर है। और कैसा आउटपुट पावर है, एक्टिव आउटपुट पावर है। मेरा ट्रांसफार्मर दो आउटपुट पावर देता है, एक एक्टिव एक रिएक्टिव, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, एपारेंट पावर बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा यानी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिन्हें हम लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि जो आयरन कोर होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, उसमें वायर, कॉपर का वायर हम लोग लपेट के रखते हैं, उसमें जो लॉस हुआ वही मेरा क्या कहलाया, कॉपर लॉस कहलाया। और कॉपर जिसमें लपेटा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर बोलते हैं, उसमें जो लॉस होता है वो आयरन लॉस कहलाता है। कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग यानी तांबे के तार में होता है, क्योंकि तांबे के तार में रेसिस्टेंस होता है। जब करंट इन वाइंडिंग से गुजरता है तो तारों का जो रेसिस्टेंस है वो ऊष्मा पैदा करता है।
या जो लॉस हुआ, जो ऊष्मा पैदा हुआ, ये तो एक प्रकार का लॉस ही है। यह लॉस करंट के वर्ग के सीधे अनुपात में होता है, क्योंकि हम लोग रेसिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है वो होता है I²R। तो ये जो करंट के वर्ग के सीधे अनुपात मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोड करंट को हम 2 गुना कर दिए तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी लॉस को हम लोग क्या लॉस बोलते हैं, I²R लॉस। अब दूसरा लॉस है आयरन लॉस। आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है या 2 वजहों से होता है। एक वजह है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा वजह है ईडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जो कोर में मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग जब होता है, मैग्नेट बनता है फिर वो डीमैग्नेट बनता है, इसके कारण जो लॉस हुआ वो कहलाया हिस्टैरिसीस लॉस। और ईडी करंट लॉस जो कोर में क्या होता है कि एक करंट बहने लगता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, आयरन कोर होता है, उसमें करंट बहने लगता है। तो करंट बहेगा तो उसमें क्या हो जाता है, एक प्रकार का लॉस आने लगता है। तो ये लॉस क्या कहलाया, ईडी करंट लॉस। या जो लॉस है आयरन लॉस करंट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ये दूसरा क्या हो गया, यह लॉस नो लोड टू फुल लोड में कांस्टेंट रहता है। मतलब कि नो लोड मतलब कि कोई लोड नहीं लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, से लेकर फुल लोड तक, उसके बीच में भी कुछ लोड लगाएंगे। फुल लोड मतलब कि मैक्सिमम लोड, उससे ज़्यादा हम लगा नहीं सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर मेरा चल जाएगा। तो यह लॉस क्या रहेगा कि नो लोड से फुल लोड में कांस्टेंट रहता है, यानी कि यह लॉस लोड के चेंज होने पर चेंज नहीं करता है। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 तरह का लॉस होते हैं। एक होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस भी 2 तरह का होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस, दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं। अब दोस्तों, हम लोगों का परसेंटेज इफ़िशियंसी का न्यू फार्मूला क्या होगा उसे अब निकालेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इफ़िशियंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होता है। इनपुट पावर को हम लोग फिर चेंज करते हैं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। इनपुट पावर को हम तोड़ दिए आउटपुट पावर प्लस लॉसेस में। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉसेस को भी तोड़ेंगे। तो लॉसेस को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब इसका जो आउटपुट पावर का जो इक्वेशन है वो हम लोग पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो मेरा इफ़िशियंसी बराबर क्या आ जाएगा, V2 गुना I2 गुना cos ∅2 डिवाइडेड बाय V2 गुना I2 cos ∅2। ये आउटपुट पावर ही है, उसमें हम लोग लॉसेस को जोड़ना है, प्लस PI मतलब कि आयरन लॉसेस, प्लस PC या PCU मतलब कि कॉपर लॉसेस। तो मेरा एक न्यू फार्मूला बन गया क्या, इफ़िशियंसी का, V2 गुना I2 गुना cos ∅2 डिवाइडेड बाय V2 गुना I2 cos ∅2 प्लस PI प्लस PC। दोस्तों, यहाँ जो PC है कॉपर लॉसेस, ये क्या रहता है कि करंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे करंट मेरा बढ़ेगा वैसे ही कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, जैसे करंट घटेगा वैसे ही कॉपर लॉस भी घटेगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2² गुना R02। यहाँ R02 क्या है दोस्तों, R02 है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एट सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि R02 क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कौन कौन रेसिस्टेंस को मिला के बनाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, इसको रेफर्ड करते हैं हम लोग सेकेंडरी तरफ। तो ये R02 बनता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट इन सेकेंडरी साइड। तो ये समझ में आ गया। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज इफ़िशियंसी बराबर, इफ़िशियंसी का साइन हो गया ईटा, परसेंटेज इफ़िशियंसी बराबर V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi 2 प्लस PI जोड़ I2 स्क्वायर R02 हम लोग समझ रहे हैं कि रेफर्ड किया हुआ है सेकेंडरी तरफ, और I2 मेरा हो गया सेकेंडरी साइड का करंट गुना 100। तो ये जो मेरा फॉर्मूला आया दोस्तों, ये परसेंटेज इफ़िशियंसी फुल लोड के कंडीशन में आया। अब दोस्तों फ्रैक्शनल लोड के कंडीशन में परसेंटेज इफ़िशियंसी का फॉर्मूला निकालेंगे। इससे पहले जो हम निकाले हैं परसेंटेज इफ़िशियंसी का फॉर्मूला, वो फुल लोड के कंडीशन में है। ये जो फ्रैक्शनल लोड का कंडीशन वाला जो है फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम समझेंगे दोस्तों फ्रैक्शनल लोड के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं फ्रैक्शनल लोड क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे परसेंटेज इफ़िशियंसी एट 50% ऑफ फुल लोड। मतलब कि हमको ये मेरा कह रहा है कि परसेंटेज इफ़िशियंसी एट 50% ऑफ फुल लोड। तो यहाँ पे फुल लोड का 50% में हमको परसेंटेज इफ़िशियंसी निकालना है। तो जो 50% है वो मेरा क्या है, फ्रैक्शनल लोड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में जो करंट फ्लो करेगा वह फुल लोड करंट का 50% होगा। यानी कि I2 मतलब कि सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या होगा, I2 फुल लोड, FL मतलब कि फुल लोड गुना 50%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I2 का वैल्यू क्या होगा, जो एक्चुअल जो करंट फ्लो कर रहा है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में, वो हमको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, I2 FL गुना 50% को हम सॉल्व करेंगे तो 50/100 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने से 1/2 आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो क्वेश्चंस में कभी परसेंटेज के रूप में बोला जाता है कि 50% ऑफ फुल लोड, कभी बोलता है कि हाफ ऑफ फुल लोड, कभी 0.5 ऑफ फुल लोड। इस तरह का आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 0.5 या 1/2 मतलब कि हाफ क्या है, फ्रैक्शनल लोड है, जिसे हम लोग किस में डिनोट करते हैं, N या X में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया कि परसेंटेज इफ़िशियंसी एट 75% ऑफ फुल लोड। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया कि परसेंटेज इफ़िशियंसी ऑफ 3/4 ऑफ फुल लोड। तो ये 3/4 या 75% या 50% या क्या है, फ्रैक्शनल लोड है। तो दोस्तों अब मेरा परसेंटेज इफ़िशियंसी का फॉर्मूला फ्रैक्शनल लोड के कंडीशन में क्या निकलेगा, परसेंटेज इफ़िशियंसी एट फ्रैक्शनल लोड, परसेंटेज इफ़िशियंसी बराबर x गुना V2 गुना I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय x गुना V2 गुना I2 cos phi 2 प्लस PI जोड़ x स्क्वायर I2 का स्क्वायर R02 गुना 100। यहाँ पर दोस्तों x मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शनल लोड। जैसे अभी हम लोग सीखें 50% ऑफ फुल लोड, तो 50% क्या हो गया, फ्रैक्शनल लोड हो गया। V2 मतलब सेकेंडरी तरफ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो है, और I2 क्या है, फुल लोड आउटपुट करंट है, मतलब कि I2 फुल लोड के कंडीशन में मैक्सिमम करंट है। cos phi 2 क्या है, पावर फैक्टर ऑफ लोड है। यहाँ पे PI क्या हो गया, आयरन लॉस या कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। और यहाँ पे नीचे x स्क्वायर गुना I2 समझ रहे हैं, R02 क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एट सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको प्राइमरी तरफ को रेफर करके हमको मिलता है। तो ये हो गया। तो मोटा मोटी हम इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं कि मेरा क्या है। दोस्तों परसेंटेज इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे।
जो परसेंटेज इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पहला क्या फॉर्मूला है इफ़िशेंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, जो एन के जैसा लिखा हुआ रहता है। इफ़िशेंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब क्या करते हैं दोस्तों कि अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज में करने के लिए मेरा दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर गुना 100%। अब ये जो है इनपुट पावर वो दो पावरों से मिलके बना हुआ है दोस्तों। एक पावर हो गया आउटपुट पावर जोड़ लॉसेस। तो इनपुट पावर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो मेरा तीसरा जो फार्मूला है परसेंटेज इफ़िशेंसी का, आउटपुट पावर का मेरा इक्वेशन हो गया V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi2 प्लस PI जोड़ PC गुना 100%। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V2 मेरा क्या है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर है। I2 क्या है, फुल लोड करंट है, सेकेंडरी साइड का फुल लोड करंट है। और cos phi2 क्या है, पावर फैक्टर ऑफ लोड है। और PI से होता है आयरन, तो PI क्या हो गया, आयरन और कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर है। और PC क्या है, कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर है फुल लोड के कंडीशन में। याद रखना है कि जो यहाँ पे PC है, जो कॉपर लॉस है फार्मूला में, वो फुल लोड के कंडीशन में है। अब हम लोग ये जो PC का जो वैल्यू है उसको हम दूसरे तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो चौथा नंबर का जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, तो PC के जगह पे आपका लिखा हुआ है I2 स्क्वायर गुना R02। तो R02 क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एट सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर है। और R02 को कैसे निकालते हैं, R2 जोड़ R1 डैश। R2 मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ये रेसिस्टेंस है R2। और R1 डैश क्या है, R1 डैश है प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, जो रेफर किया हुआ है सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर में। अब ये R1 डैश को कैसे निकालेंगे, तो R1 डैश को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो R1 जो वैल्यू है रेसिस्टेंस इन प्राइमरी साइड, उसको N2/N1 का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को। अगर मान लीजिए कि N2 और N1 ना दिया हो क्वेश्चंस में, तो हम क्या N2 और N1 क्या है, मेरा टर्न रेशियो है, टर्न है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का टर्न है। अगर ये ना दिया हो तो मेरा वोल्टेज दिया हुआ रहता है। तो हम लोग R1 डैश कैसे निकालेंगे, R1 को V2/V1 मतलब कि सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी तरफ का वोल्टेज का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो मेरा R1 डैश मेरा मिल जाएगा दोस्तों। अब अगला फार्मूला है फ्रैक्शनल लोड के कंडीशन में। तो परसेंटेज इफ़िशेंसी को निकालना है फ्रैक्शनल लोड के कंडीशन में। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। तो क्या है इसका, परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर क्या होता है, x गुना V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय x V2I2 cos phi2 प्लस PI प्लस x स्क्वायर PC। यहाँ जो है दोस्तों x क्या है, वो फ्रैक्शनल लोड है। जैसे क्वेश्चंस में क्या देगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जैसे 50% ऑफ फुल लोड, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस केस में 50% हो जाएगा। जैसे हाफ ऑफ फुल लोड, परसेंटेज इफ़िशेंसी एट हाफ ऑफ फुल लोड, तो हाफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये मेरा फ्रैक्शनल लोड है। इसको बेहतर तरीक़ा से समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आगे आने वाला वीडियो में, आगे जो वीडियो होगा उसमें आप लोग इसको देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके, तो उसमें पता चलेगा कि कैसे हम फ्रैक्शनल लोड को कैलकुलेट करके कैसे हम परसेंटेज इफ़िशेंसी निकालते हैं। तो यहाँ एक समझ गए कि फ्रैक्शनल लोड है, V2 आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर है, I2 क्या है, फुल लोड करंट है। याद रखना है कि I2 फुल लोड करंट है।
एट सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। फुल लोड करंट का मतलब है कि मैक्सिमम करंट, उससे ज़्यादा अगर करंट जाएगा तो मेरा ट्रांसफार्मर जल जाएगा या जल सकता है। cos φ2 क्या है? पावर फैक्टर ऑफ लोड। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाएंगे उसका पावर फैक्टर है cos φ2। PI क्या है? आयरन लॉस है। PC क्या है? कॉपर लॉस है। और वो फुल लोड के कंडीशन में, यहाँ पे फार्मूला में जो आया है वो फुल लोड के कंडीशन में कॉपर लॉस है। जैसे अगर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कॉपर लॉस दे दे तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अगर नहीं दे तो हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो उसका एक PC बराबर क्या है फार्मूला? I2 का स्क्वायर गुना R02, और R02 क्या है? मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सेकेंडरी तरफ का। अगर हमको PC का वैल्यू डायरेक्ट ना दे तो हम लोग को कैसा क्वेश्चंस में दे सकता है वैल्यू? प्राइमरी रेसिस्टेंस दे सकता है और सेकेंडरी रेसिस्टेंस दे सकता है। तो ये हो गया मेरा छठा फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, कि जो मेरा फॉर्मूला है V2 गुना I2, तो V2 मेरा वोल्टेज है और I2 मेरा क्या है? करंट है। तो VA मेरा बन जाएगा। तो VA मेरा जो बनेगा वो रेटिंग कहलाता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग। ये KVA में भी रहेगा और ये VA में भी रहेगा। तो छठा नंबर फार्मूला में हम लोग VA रेटिंग दिए हुए, और बड़ा ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग ज़्यादा रहता है वो KVA में रहता है। तो छठा और सातवां नंबर में मेरा फार्मूला क्या आ गया वो समझ गए। अब आठवां नंबर में डायरेक्ट आप इसे देखिएगा, क्वेश्चंस वगैरह में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर रेटिंग, आप उस फार्मूला को अगर याद रखे रहिएगा तो डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर रेटिंग हम लोग पुट करके हम लोग परसेंटेज इफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो तक इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।